हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको क्या बताया बेटा। जो परीक्षा में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है बेटा, उस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। उसी का पार्ट 2 हम आज करेंगे, ठीक है। कल हमने जो कंडीशन बताई थी वो बताई थी बेटा लासा और मासा के आधार पर, ठीक है। अब आज कंडीशन बताएंगे आपको हम द्विघात समीकरण के आधार पे। किसके आधार पे बताएंगे बेटा? द्विघात समीकरण के आधार पे। यानी द्विघात समीकरण के आधार पे कैसे कैसे बहुविकल्पी प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, द्विघात समीकरण के आधार पर। द्विघात समीकरण के आधार पे बेटा क्वेश्चन कैसे आ सकते, ये कंडीशन इन सवालों को जानने के लिए हमें थोड़ी बेटा कुछ जानकारी की जरूरत है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। वो क्या है बेटा? सपोज जैसे कोई द्विघात समीकरण है, जैसे द्विघात समीकरण है बेटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और जिसके मूल होए बेटा, जिसके मूल या कोष्टक में लिख दूं शून्यक कितने अल्फा और बीटा, ठीक है बेटा। कोई द्विघात समीकरण है जिसके मूल कितने अल्फा और बीटा, तब क्वेश्चन आपको ये पूछे बेटे कि मूलों का योग कितना होगा या शून्यकों का योग कितना होगा अल्फा प्लस बीटा का। कहने का मतलब ये अल्फा प्लस बीटा ये पूछे बेटा, तो सूत्र क्या होता है बेटा? माइनस एक्स का गुणांक, क्या सूत्र होता है बेटा? माइनस एक्स का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, ठीक है बेटा। गुणांक का मतलब ये है बेटा x में कितने का गुणा है? b का। x में कितने का गुणा है? b का। और x² में कितने का गुणा है बेटा? a का। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बेटा? माइनस के b बट्टे a, ठीक है। तो यहाँ से बेटा एक फॉर्मूला हमारा मिल गया कि मूलों का योग कितना होता है? माइनस b बट्टे a, जब द्विघात समीकरण दिया हो ax² प्लस bx प्लस c। इसी तरह से बेटा अगर मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें बेटा? मूलों का गुणनफल, तो कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा x का गुणांक, सॉरी बेटा ये होता है हमारा अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो यहां से बेटा अचर पद हमारा कितना है? c। अचर पद क्या बेटा? c। और x² का गुणांक कितना है बेटा? a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया बेटा? c बट्टे a। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बेटा? c बट्टे a। अब इस समीकरण के आधार पर बेटा मैं एक सवाल तुम्हें लेता हूं और उस सवाल को लेके मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। जैसे सपोज बेटा ऐसे कोई संख्या है 3x² प्लस के मान लो 4x प्लस के 9 और बराबर मान लो 0, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या रखा है बेटा कि मूलों का योग या मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है तुम्हें, या हिंदी में न लिखा हो बेटा, किस में न लिखा हो? हिंदी में। तो किस तरह से देगा? अल्फा प्लस बीटा कोमा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। क्या लिखा होगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा लिखा होगा या अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं बेटा, ये जो समीकरण दिया है इसकी तुलना करते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे बेटा a है, यहाँ पे कितना है? 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे बेटा b है और यहाँ पे कितना है? 4,
तो b बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ बेटा c है और यहाँ पे कितना है 9, तो c बराबर कितना हो जाएगा 9। फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। तो v की वैल्यू कितनी है बेटा -4, v की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है बेटे 3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल आई -4/3। इसी प्रकार से बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने तो होती है c/a। फॉर्मूला में क्या लिखा है बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारी 9, c की वैल्यू कितनी है बेटा 9 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो बट्टे में 3। 3 से बेटा 9 काटेंगे, 3 तिया 9, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकल आई बेटा 3। ठीक है। अब इसी के आधार पर बेटा एक दो सवाल और करा रहा हूँ जिससे तुम्हारा रिवीजन हो जाए और अच्छा समझ में आए तुम्हें। ठीक है। पेन है बंद कर।